वेलकम बच्चों। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग या काफी लंबा सा वायर है जिसमें आई करंट पास हो रहा है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द magnetic fields of this current carrying wire at the point of P point पे हमको निकालना है at a distance of R, इसका रेडियस है R। So as we have already discussed in ampere circuital law में we know that in ampere circuital law the line integral of ये हमारे पास जो फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे B डॉट डी एल, तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट। तो यहाँ पर हमारे पास ये मेरे पास एक वायर है, आई करंट पासिंग थ्रू दिस वंस। हमें क्या करना है, एक ऐसा लूप, एक ऐसा क्लोज पाथ लेना है विच शुड बी सिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिकल होना चाहिए एंड उसके एवरी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड शुड हैव द डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूटेबल हमारे पास एम्पियरिंग लूप बनता है, एक सर्कल बनता है, दिस इज अवर सर्कल्स। पी पॉइंट में आपको निकालनी है, तो पी पॉइंट में निकालनी है एंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन दिस वायर। ओ पॉइंट में इसका सेंटर लाई कर रहा है। तो हमारे पास अगर हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है मेरे पास, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप ऊपर से देखते हो तो आप ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एम्पियरिंग लूप भी हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही ले लेते हैं सो दैट और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑलवेज विल बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ पी ऑलवेज क्या होगा, मेरे पास टेंजेंट होगा। और पी क्यू एक स्मॉल, इस सर्कल का क्या करें, छोटा सा पीस हम ले लेते हैं, दैट इज द पी क्यू, इट्स लेंथ इज डी एल। तो ये मेरे पास है। तो यहाँ पे पी क्यू और डी एल, पी क्यू और डी एल यहाँ पे दे विल बी इन टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट होगा मेरे पास, इट विल बी टेंजेंट लाइन होगा यहाँ पे, दिस इज एग्जैक्ट टेंजेंट है यहाँ पे। तो बी विल बी अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शंस। तो यहाँ पे बी और डी एल के बीच में जो एंगल्स है वो 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे बी डॉट डी एल जब भी हम करेंगे, बी डॉट डी एल विल बी बी डी एल कॉस 0, बी डी एल कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री हमारे पास होता है बी इंटू डी एल के। सो देयरफॉर हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ईच पीसेस का कंट्रीब्यूशन इन द मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है। सो हियर अप्लाइंग दिस वंस, दिस अ क्लोज इंटरवल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल, सिंपली बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, एंड इस सर्कल के अंदर टोटल करंट हमारे पास पास थ्रू हो रहा है आई करंट। तो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड में म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनसाइड ऑफ दिस एम्पियरिंग लूप, ये मेरा एम्पियरिंग लूप भी है and also the closed magnetic field lines. Ampiring closed path, ये ampiring loop, closed path, or we say that loop. So yes, so now B, since मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर्कल में एवरीवेयर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए B को हम क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकाल लेते हैं। तो इनसाइड विल बी ओनली द स्मॉल पीस ऑफ दिस पाथ, दैट इज dl इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट टाइम्स आई। सो छोटे छोटे पीसेज ऑफ सर्कल का अगर इफ आई ऐड ऑल दी सर्कुलर पाथ तो हमें क्या मिलेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस वायर बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इस वाले केस पे क्या होगा, क्लोज पाथ की जगह, इसकी जगह dl ऑल एडिंग ऑल द स्मॉल पीसेज, सारे पीसेज को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, circumference ऑफ दिस सर्कुलर पाथ आ जाएगा। इसलिए क्लोज दिस इज द, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड दिस इज द क्लोज पाथ, पाथ हमारे पास क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन सिंबल्स पे एक सर्कल किया हुआ है। तो इट विल बिकम्स 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। सो फ्रॉम हियर बी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आई अपॉन आर के। थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो इट बिकम म्यू नॉट, इफ आई मल्टीप्लाई 2 से अपॉन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
4 pi into 2I upon r. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इज इनफाइनाइट लॉन्ग, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए. तो दिस फॉर्मूला इज yes, this is the formula is for infinite long wire. तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट ही डिस्टेंस ऑफ r विल बी म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई अपॉन r. हियर द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू, दिस स्टैंडर्ड वैल्यू मेरे पास है 10 raised to the minus 7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर. ये मेरे पास है एम्पियर की पावर माइनस. दिस द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस स्टैंडर्ड वैल्यू. तो इस तरह से हमने यूजिंग द एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके हमने वी हैव फाइंड वेरी इजीली, बहुत आसानी से हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर दिया एट ए डिस्टेंस ऑफ आर. सो नाउ अगर हम इसी में क्या करते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, इससे तो डिफिकल्ट है. तो बट यहाँ पे हम फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे एंड शो दैट बायोट-सावर्ट लॉ, इफ आई कंपेयर दीज टू फॉर्मूलाज we will get easily the magnetic field at somewhere at a distance of r. And yes, अगर हम ये मेरे पास एक फाइनाइट एक्स एंड वाई फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट पास हो रहा है, आई करंट पासिंग थ्रू दिस वंस. तो आई इज ए करंट. तो अगर हम बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी पॉइंट में अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करेंगे मेरे पास, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, इफ आई अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल का अगर इस्तेमाल करूंगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा. सो नाउ दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए और करंट इसमें आई पास हो रहा है मेरे पास, आई द करंट पासिंग थ्रू दिस फाइनाइट, सपोज दिस इज फाइनाइट फाइनाइट वायर है मेरे पास जिसका लंबाई एक्स एंड वाई. तो इसमें आई करंट पास हो रहा है, ए डिस्टेंस में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो बायोट-सावर्ट लॉ, सपोज मेरे पास अगर एक यहाँ का, ठीक है, तो इस एंड पे अगर एक करंट एलिमेंट लेता हूँ तो ये एंगल बनाता है सपोज φ1 एंड तो यहाँ पर अगर एक करंट एलिमेंट पहुँचता है इस एंड पे मेरे पास, इट मेक्स एन एंगल φ2. तो यहाँ से φ2 बनाता है और ये सेंट्रल लाइन मेरे पास है. तो मेरे पास जो फॉर्मूला आता है बाय यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ, जस्ट वी आर राइटिंग द फॉर्मूला एंड नॉट ड्राइविंग इट. नाउ बी मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I upon A and side of the bracket sin φ1 plus sin φ2. तो ये मेरे पास आ जाता है. अगर मेरे पास वायर का फाइनाइट वायर है तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ A. सो नाउ अगर इसी का हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर हमारे पास क्या हो जाता है फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग, इसी केस में अगर इफ आई मेक ए केस 1, तो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अगर मेरे पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो जाता है तो मेरे पास तो इंड पे मेरे पास जो करंट एलिमेंट था तो ये एलिमेंट मेरे पास दूर होता जाएगा φ1. जब ये दिस एलिमेंट आता है इस एंड पे, जो एलिमेंट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा वायर के, तो मेरे पास φ1 उस केस में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, φ1 बिकम 90. सेम वे तो ये जो पीस है मेरे पास इस एंड पे जो करंट एलिमेंट मेरे पास है, तो ये मेरे पास गोज इनफाइनाइट अवे फ्रॉम हियर. तो φ2 उस केस में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास ये जो लाइन है सीधी हो जाएगी एंड दिस लाइन गोज डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इस केस में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हम क्या करेंगे φ1 φ2. तो वी हैव दिस φ1 इज इक्वल टू φ2 विल बी π/2 मेरे पास हो जाता. तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला होगा फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई and I upon A sin 90 sin π/2 will be 1
तो ये मेरे पास हो जाता है साइन पाई बाई 2, 1 1 प्लस 2 हो जाता है। फाइनली मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। तो दिस द फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी शॉर्ट यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये मेरे पास आ जाता है फॉर्मूला इस फॉर्मूले से। सो नाउ अगर हमारे पास क्या हो जाता है, ये पी पॉइंट यहाँ पे न होकर किसी इंड पे हम ले लेते हैं, तो व्हाट विल बी इन दैट केस, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये मेरे पास फाई 1 कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे मेरे पास हो जाता है, तो फाई 1 0 हो जाएगा और फाई 2 90 हो जाएगा। लेट अस डू यस केस नंबर 2। इस केस नंबर 2 पे वी हैव केस नंबर 2, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो उस केस में मेरे पास व्हेन द करंट एलिमेंट, जब मेरे पास करंट एलिमेंट क्या होता है, इस एंड पर होता है, इस एंड में अगर मेरे पास करंट एलिमेंट डीएल है एंड ये इससे क्या एंगल बनाएगा, अर्लियर केस में मेरे पास ये फाई 1 यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस केस में फाई 1 विल बी 0 और ये जो एंगल मेरे पास पहले फाई 2 हुआ करता था, ये फाई 2, दिस इज द फाई 2। नाउ फाई 2 विल बी, जब ये अनदर पेज, अगर ये वाला दिस एंड विल बी एट इनफाइनाइट अवे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो ये फाई 2 विल बी 90 हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा 90। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में है तो फाई 2 विल बी 90, तो फाई 2 विल बी 90। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में, ये मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला है फाइनाइट लॉन्ग वायर में, तो इस केस में फाई 2 90 एंड फाई 1 हम क्या करेंगे 0, बिकॉज इस ये कोइंसाइडेड हो गया, ये कोइंसाइडेड हो गया मेरे पास ये सेंट्रल लाइन से, ये आपके पास सेंट्रल लाइन थे अर्लियर केस में, उससे क्या होगा, ये कोइंसाइडेड हो गया, दिस बिकम कोइंसाइडेड, सो एंगल बिकम फाई 1 बिकम 0। तो फाई 1 मेरे पास 0 हो जाता है। तो फाइनली वी हैव द फॉर्मूला बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई and 1 is phi 1 is 0, sin 0 0 and sin 91, so we have this formula mu naught upon 4 pi I upon a. So for infinite long magnetic fields, this is the formula, magnetic field at the end of the of a infinite long wire, infinite long wire, yes, this is our formula. So ये फॉर्मूला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गया। सो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि मिड पॉइंट पर अगर मेरे पास आ जाता है, वायर के मिड पॉइंट है, तब क्या होगा, तब उस केस में क्या होगा, फाई 1 फाई 2 विल बी तो इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस दिस इज अ फाइनाइट लॉन्ग ऑफ वायर एंड ये मेरे पास टी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ ए, आई करंट इज पासिंग। सो लेट अस सपोज एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, केस नंबर 3, फील्ड हमको निकालनी एट द मिड रीजन ऑफ द वायर, मिड रीजन ऑफ द वायर, वायर के मिड रीजन में कितना है। सो हियर द फाई 1, अर्लियर केस में ये फाई 2 था, तो ये एंगल फाई हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो फाई हो जाएगा मेरे पास। एंड सेम फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाता है, जो वैल्यू आ जाती है, दैट विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई अपॉन ए, एंड हियर साइन फाई 1 एंड फाई 2 इज 5, तो साइन 5 प्लस साइन 5, if you add it becomes mu naught upon 4 pi and 2i upon a into sin phi। तो इस तरह से अगर हमारे पास दिस विल बी फाइनाइट वायर है एंड इसके मिड पॉइंट पे हमको, मिड रीजन पे हमको निकालनी, तो ये हो जाएगा
अगर इसी को हम क्या करें, इफ आई से दैट इट इज अ इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो केस नंबर 4 हम बना सकते हैं। उस केस में 5 एंड 5 विल बी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो नाउ तो केस नंबर इसी का अगर हम फोर्थ केस ले लेते हैं, तो फॉर ए इनफाइनाइट लॉन्ग है, उसके मिड रीजन हम निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस 5 विल बी 90 डिग्री। सो नाउ द फाइनल बिकम b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2i डिवाइडेड बाई a। सो दिस इज द केस फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग, और उसके वायर के मिड रीजन में हमने क्या निकाल दिया, मैग्नेटिक फाइंड आउट कर दिया। तो दिस बिकम दिस वंस। तो इस तरह से बायोट-सावर्ट लॉ पे जो हमारे पास फॉर्मूला डेरिवेशन था, दिस इज वेरी टीडियस है, बट यूजिंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ, अगर हमारे पास एम्पियरिंग लूप हमारे पास सिमेट्रिकल बनता है तो हम एम्पियरिंग लूप लगा लेंगे, otherwise we can use Biot-Savart law. So this formula is applicable in many problems and which we have short in later part.